14 फरवरी को नहीं होगा वैलेंटाइन डे। अब इस दिन दुनिया को याद आएगी भारत की ऐतिहासिक डील। एक तरफ ब्रिटेन तो दूसरी तरफ फ्रांस। भारत का एक फैसला, अरबों का नुकसान। ब्रिटेन भारत को 10 साल में क्या करके देगा? क्यों भारत के ऊपर बना रहा है दबाव? भारत ने बढ़ाया अमेरिका फ्रांस की धड़कन। ब्रिटेन की भारत को धमकी, जल्द लो फैसला। भारत की ऐतिहासिक डील से झूम उठे अमेरिका समेत फ्रांस और ब्रिटेन। दोस्तों, ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी कि भारत ने अपनी आजादी के 50 साल के अंदर ही परमाणु हथियार को हासिल कर लिया। लेकिन आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमने एक फाइटर जेट का इंजन नहीं बनाया। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइटर जेट का इंजन बनाना कितना जटिल काम होता है। और इसको लेकर विशेषज्ञ ये तक भी कहते हैं कि इंसान द्वारा जेट इंजन बनाई जाने वाली सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है और इस बात को मान चुका है कि भारत की तरफ से कोई भी जेट इंजन नहीं बनाया जा सकता। भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और एक ना एक दिन भारत को सफलता भी मिलेगी। इसी के चलते भारत ने शुरुआती तौर पर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया और इस कदम से कहीं ना कहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की सांसें हलक में फंस चुकी है, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि भारत को अपनी बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कैसे भी करके एक जेट इंजन का निर्माण करना ही होगा। तभी हम सही मायने में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए भारत की तरफ से एक बहुत बेहतरीन रणनीति बनाई गई और इसके तहत भारत ने ये प्लान किया है कि भारत किसी बड़े देश के साथ मिलकर एक आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाएगा। इसके लिए भारत ने विश्व के सबसे बड़े देश को चुना जिसके पास सबसे आधुनिक फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। ये बात किसी से नहीं छुपी कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसका सामना करना किसी भी देश के बस की बात नहीं। अमेरिका की तरफ से इस मामले में बढ़ना भारत के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता था, लेकिन भारत के कदम फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इसी को देखते हुए फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस दोनों ही कंपनियों ने भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए हामी भर दी। भारत को इन दोनों ही कंपनियों में से किसी एक कंपनी को चुनना होगा। इसी बीच ब्रिटेन की रोल्स रॉयस की तरफ से 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्षमता वाले इंजन के विकास पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया गया, जिससे इस जेट इंजन की गाइडलाइन पूरे तरीके से उजागर हो गई है। इस चीज से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या भारत के लिए रोल्स रॉयस का ऑफर सही है या फिर नहीं। इसको लेकर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस ने कहा कि अगर भारत ये जेट इंजन के लिए ब्रिटेन की कंपनी को चुनता है तो ब्रिटेन की कंपनी और भारत की कंपनी इस इंजन को 10 साल यानी कि 1 दशक में बनाकर तैयार कर देगी, जिसके बाद हमारे पास इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी और ICR मौजूद होगा, जिसके बाद हम किसी भी फाइटर जेट में इस इंजन का इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में सही तरीके से आत्मनिर्भर बना देगा। रोल्स रॉयस की तरफ से ये बात साफ साफ कह दी गई कि अगर हम इस इंजन का निर्माण 2025 में भी शुरू करते हैं तो 2035 तक हम इसे बनाकर पूरे तरीके से तैयार कर देंगे, जिसके बाद हम इसका इस्तेमाल एमका मार्क 2, तेजस मार्क 2 में बड़ी आसानी से कर सकेंगे, जो कि इनकी क्षमताओं को काफी ज्यादा बढ़ाकर रख देगा। आने वाले 10 से 15 सालों में भारत को तकरीबन 250 हाई फाइटर जेट इंजन की आवश्यकता होगी, जिसका इस्तेमाल हम भारत के स्वदेशी फाइटर जेट में करेंगे। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इन इंजनों को शुरुआत में या तो हो सकता है भारत में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बनवाया जाए या फिर विदेश से इंपोर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन बाद में ये बात तो तय है कि हम इसे स्वदेशी अल्टरनेट से अपडेट कर देंगे, जो कि केवल रिप्लेसमेंट नहीं होगा बल्कि ये एक अपडेट भी होगा। इसको लेकर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि हम इस इंजन को 10 साल के अंदर बनाकर तैयार कर देंगे, लेकिन इसको भारत को 2025 में शुरू कर देना होगा। इसके लिए भारत को काफी तेजी के साथ इस बात को निश्चित करना होगा कि भारत को किस देश के साथ मिलकर अपने फाइटर जेट के लिए इंजन बनाने का काम किया जाने वाला है। इसके बाद ही हम उस कंपनी को चुनेंगे और फिर कागज की कार्यवाही चालू होगी। भारत को आने वाले 10 साल के अंदर एक बेहतरीन फाइटर जेट इंजन मिल पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ब्रिटेन के साथ जाना चाहिए या भारत को फ्रांस के साथ जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, 14 फरवरी को जब दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी में से एक टाटा ग्रुप की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। एयर इंडिया ने मंगलवार को एविएशन की दुनिया में इतिहास रच दिया। इस भारतीय एयरलाइंस ने एयरबस और बोइंग से करीब 500 हवाई जहाजों के खरीदने की घोषणा की और माना जा रहा है कि ये एविएशन क्षेत्र में की गई सबसे बड़ी डील है। टाटा समूह के चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा कि एयर इंडिया फ्रांस की जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस से 250 विमान खरीदेगी।
इसके तहत एयर इंडिया एयरबस के 210 सिंगल ऑयल मॉडल वाले A320 और 40 चौड़ी बॉडी वाले विमान A350S खरीदेगी। इसके अलावा एयर इंडिया ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 विमान खरीदने का ऐलान किया है। इस सौदे के तहत बोइंग एयर इंडिया को अपने मैक्स 337 मॉडल वाले 190 विमान और 20 ड्रीमलाइनर विमान बेचेगी। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के भी विमानों का ऑर्डर दिया गया है। एयर इंडिया ने बोइंग से 34 अरब डॉलर में यह सौदा किया। इस महाडील को करने में तकरीबन 1 साल का समय लग गया। इसके बारे में पता ये चल रहा है कि टाटा ग्रुप इस डील को पिछले साल करने के चक्कर में था, लेकिन ये डील इतनी बड़ी थी कि इसको पूरा करने में तकरीबन 1 साल का समय लग गया। टाटा ग्रुप की तरफ से की जाने वाली यह सबसे बड़ी डील है और इस चीज से हमें यह समझ में आ जाता है कि टाटा ग्रुप को अपने एयरलाइंस के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है। और हमें यकीन है कि जिस तरीके से टाटा ग्रुप की तरफ से काम किया जा रहा है वो दुनिया के कोने कोने में आने वाले समय में भारत का परचम लहरा देगा। जिस तरीके का काम टाटा ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है उस चीज से हमें इतना तो समझ आ जाता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारतीय एयरलाइंस एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। ये सौदा इतना बड़ा होगा कि इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी है। इसके अलावा फ्रांस भी इस काम में पीछे नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से भी भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत को बधाई दी गई है। 14 फरवरी के दिन भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में फोन से बातचीत भी हुई और दोनों ने ही इस महाडील का स्वागत किया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करके खुशी हुई। भारत अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा बनाने के लिए नए नए पहलुओं की समीक्षा को लेकर शानदार चर्चा हुई। हम ऐतिहासिक एयर इंडिया और बोइंग सौदे का स्वागत करते हैं जो दोनों देशों में नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। इसके बाद अपने एक बयान के हवाले से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि मुझे एयर इंडिया और बोइंग के बीच एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। बोइंग और एयर इंडिया के बीच में भारत में 200 से ज्यादा अमेरिकी विमानों की खरीदारी होगी। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि इस डील की घोषणा अमेरिका और भारत की आर्थिक साझेदारी की ताकत को भी दर्शाता है। इस सौदे की वजह से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा फ्रांस ने यह भी कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि इस सौदे की वजह से देश भर में रोजगार उत्पन्न होगा। टाटा इस डील से भावुक हो चुका है। ये टाटा के लिए काफी बड़ी खुशी है और आने वाला कल शायद टाटा को अभी से दिखाई देने लगा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस डील के बाद से भारत की एयरलाइन को एक नए रूप में देखा जाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।